नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां नेशनल हाईवे पर अचार व्यापारी के ऊपर फायरिंग का मामला आया है सामने। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां एनसीबी जोधपुर ने एक कुख्यात गांजा तस्कर की 2.1 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भरतपुर से, जहां भरतपुर के नेशनल हाईवे पर अचार व्यापारी पर फायरिंग की घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने छोकरवाड़ा गांव की मुख्य सड़क पर शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही खेड़ली मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है। पूरे अचार व्यापारी पर गोलीकांड हुआ था, उसके विरोध में आज हमने बाजार और धरना प्रदर्शन किया है। 2 दिन पूर्व एक अपराधी को थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसको कल यानी 28 तारीख को थानेदार साहब द्वारा मिलीभगत कर उसको हथकड़ी सहित भगा दिया गया। हमारी मांग है कि अपराधियों को गिरफ्तार जल्दी से जल्द 3 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाए। अपराधियों को गिरफ्तार कर व्यापारियों को यह आश्वासन दिया जाए कि भाई हम पुलिस ही काम कर रही है। और छोकरवाड़ा चौराहे पर रात्रि गश्त के लिए दो पुलिसकर्मी लगाए जाए। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। भरतपुर के बी नारायण गेट पर होंडा दोपहिया वाहनों की नई मुख्य डीलरशिप जिंदल होंडा का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के मुख्य आतिथ्य। इसमें नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई और एएसपी एसीबी सुरेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता होंडा कंपनी के रीजनल मैनेजर गगनवीर सिंह ने की। ये डीलरशिप एक्टिवा, शाइन, SP 25 और SP 60 की बिक्री के साथ सर्विस सेंटर, मूल स्पेयर पार्ट्स और एक्सीडेंटल रिपेयर जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएंगी। निदेशकगण जगदीश प्रसाद अग्रवाल, चंचल कुमार जिंदल, मयंक अग्रवाल और तुषार अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र। थाना खेड़ली मोड़ के गांव छोकरवाड़ा में अचार व्यापारियों पर हुई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। व्यापारी परिजनों और ग्रामीणों के साथ मुख्य सड़क पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने कई मांगे रखी। इनमें थाना इंचार्ज रामनिवास मीणा का निलंबन, व्यापारियों की सुरक्षा, CCTV कैमरे लगाना और रात्रि गश्त बढ़ाना शामिल था। खेड़ली मोड़ थाने के नए थाना अधिकारी बलरामपुर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और एडिशनल SP वैर को बुलाने की मांग की। इस पर पुलिस उप अधीक्षक धर्मेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने आचार व्यापारियों पर फायरिंग की थी। जिला परिषद सदस्य कुंवर किशन सिंह पप्पू और सोनू अग्रवाल के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। CO धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई। ये 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पैसा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तारी करके वापस को खुलासा किया जाएगा। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राजलदेसर में गुरुवार दोपहर 1 बजे प्रजापति गेस्ट हाउस के पास ट्रांसफार्मर जल जाने से करीब 250 घरों की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। इससे भीषण गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के रणजीत नाई और रमेश काड़ू ने तपती दोपहर में मात्र 30 मिनट में नया ट्रांसफार्मर लगाकर सप्लाई बहाल कर दी। बुधवार को तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड और गुरुवार को 49 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। तत्पर सेवा के लिए मोहल्ले वासियों ने विद्युत कर्मियों का धन्यवाद किया। प्रजापति गेस्ट हाउस ट्रांसफार्मर जलने की सूचना कब मिली और कब चालू सप्लाई करवाई? सुबह दोपहर में लगभग 12:15 बजे इंचार्ज का फ़ोन आया कि प्रजापति गेस्ट हाउस का ट्रांसफार्मर जल गया छोटे हुए का। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने नाइन साहब का फ़ोन आया कि ट्रांसफार्मर तुरंत लगाना है। तो हमने जैसे ही ट्रांसफार्मर अवेलेबल हुआ और तुरंत 12:30 ट्रांसफार्मर जलने की सूचना मिली और 1:20 पे लगभग सूचना ट्रांसफार्मर लगा के सप्लाई पुनः चालू कर दी। 1 घंटा लगा ट्रांसफार्मर लगाने में, लगा के हाँ 1 घंटा में पुनः सप्लाई चालू कर दी। अरे ठीक है सर। राजलदेसर से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। एनसीबी जोधपुर ने कुख्यात गांजा तस्कर की 2.01 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त कर नशा तस्करी की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है।
बुलेरो पिकअप से 71 और घर से 99 पैकेट गांजा बरामद कर कुल 866.600 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने नशे के पैसों से जेसीबी, ट्रक, हैवी वाहन समेत 6 वाहन खरीदे थे। बता दें कि सैफमा की पुष्टि के बाद संपत्ति जब्त की गई। जोनल निदेशक घनश्याम सोनी ने इस कार्रवाई की निगरानी की जनता से मानस पोर्टल और 1933 हेल्पलाइन के जरिए सहयोग की अपील की है। नमस्कार मीडिया मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि ऑपरेशन शंकर के तहत एनसीबी जोधपुर जोन ने 865 केजी गांजा बरामद किया था और उसमें जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया उनके ऊपर आर्थिक प्रहार करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत 68 एक्ट के तहत हमने फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन की। उसी के तहत जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी अभी 2 करोड़ और 1,50,000 की संपत्ति सैफमा कोर्ट दिल्ली ने फ्रीज की है। और इस ऑपरेशन के तहत हमने पिछली जो कार्रवाई की थी उन सबको मिला करके लगभग 2 करोड़ और 29 लाख की प्रॉपर्टी को जो है फॉरफिटेड किया है। अभी का जो कल का ऑर्डर आया है इसमें एक जेसीबी, एक हैवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल और 3 टाटा सिग्ना के ट्रक और 1 बाइक, इन सबको मिला करके जो है वो लगभग 2 करोड़ 1,50,000 की प्रॉपर्टी फॉरफिटेड हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।